पाकिस्तान का सीडीएफ यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनते ही मुनीर की ताकत में ऐसा बेइंतहा इजाफा हुआ जिसका कोई भी जवाब नहीं। और इतना ही नहीं, अब पाकिस्तान का न्यूक्लियर बटन भी मुनीर के हाथों में आ चुका है। 4 दिसंबर को पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मुनीर को नियुक्ति पर मुहर लगा दी। दरअसल पाकिस्तान ये पद तीनों सेनाओं के समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। अगले 5 सालों तक मुनीर अब इस पद को संभालेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त हालात ऐसे हैं जैसे सत्ता की पूरी इमारत हिल गई हो। शहबाज शरीफ सरकार ने अचानक वो कदम उठा लिया जिसका अंदेशा महीनों से लगाया जा रहा था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बना दिया गया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, यानी ऐसा पद जो पाकिस्तान की तीनों सेनाओं से ऊपर बैठाया गया है। ये सिर्फ एक औपचारिक नियुक्ति नहीं बल्कि वो कदम है जो बताता है कि पाकिस्तान की असली ताकत अब किसके इर्द गिर्द सिमट रही है। रिपोर्टों में यह माना जा रहा है कि इस नई व्यवस्था के साथ मुनीर की भूमिका देश के न्यूक्लियर और मिसाइल नियंत्रण ढांचे तक और गहरी पहुंच बना चुकी है। शब्द कम है लेकिन असर साफ है। पाकिस्तान की सैन्य संरचना का सबसे शक्तिशाली चेहरा अब सिर्फ एक है। मई के विवादित ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में जो राजनीतिक धुआं उठा वो अभी तक साफ नहीं हुआ है। आरोप, दावे, प्रतिक्रियाएं हर तरफ उथल पुथल दिख रही थी और उसी बीच मुनीर की ऊंचाइयां लगातार बढ़ती रही। पहले उन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया और अब ये नया सुपर पोस्ट। इस नियुक्ति ने पुरानी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को पूरी तरह खत्म कर दिया है, यानी सत्ता के पुराने संतुलन को व्यवस्थित तरीके से हटाया गया है। इतिहास में पाकिस्तान ने सिर्फ एक बार फील्ड मार्शल की रैंक देखी थी, अयूब खान के जमाने में। अब मुनीर उसी स्तर पर खड़े हैं और ये तुलना अपने आप में पाकिस्तान के बदले राजनीतिक मौसम का संकेत बन चुकी है। इस बीच संसद का एक और कानून पाक राजनीति में विस्फोट करने जैसा साबित हुआ। नए प्रावधानों के तहत आसिम मुनीर को आजीवन वर्दी में रहने की छूट और गिरफ्तारी से विशेष सुरक्षा दी गई है। ऐसा सुविधा स्तर जो आमतौर पर किसी लोकतांत्रिक ढांचे में बहुत कम देखने को मिलता है और यही वजह है कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने खुलकर इस पर सवाल उठाए। इसे लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने वाला फैसला बताया। विपक्ष का कहना है कि किसी एक सैन्य अधिकारी को इतनी छूट देना सत्ता संतुलन के लिए एक गंभीर संकट पैदा कर सकता है। ये बहस अब सिर्फ संसद तक सीमित नहीं बल्कि पाकिस्तान के राजनीतिक भविष्य पर छाया बड़ा प्रश्न बन चुकी है। इन सभी घटनाओं के बाद पाकिस्तान के सत्ता संरक्षण का नया चेहरा बेहद स्पष्ट दिखाई देने लगा है। सीडीएफ की कुर्सी मिलते ही आसिम मुनीर अब तीनों सेनाओं पर एकीकृत कमान रखते हैं और देश के सुरक्षा ढांचे में उनकी भूमिका पहले से कहीं अधिक निर्णायक हो चुकी है। पाकिस्तान की राजनीति, सेना और सत्ता संतुलन तीनों पर इसका दूरगामी असर पड़ना तय माना जा रहा है और इसी वजह से पूरे देश में अब एक ही सवाल हवा में तैर रहा है। क्या ये पाकिस्तान की राजनीति का नया अध्याय है या ये वो मोड़ है जो सत्ता की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा? एक बात तय है, इस्लामाबाद के गलियारों में अब हर कदम पर मुनीर की छाया महसूस होगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।